24 घंटे बाद यात्री वापस रायपुर पहुंचे हैं और इनका कहना है बहुत असुविधा हुई है। कैसी असुविधा हुई है, एयरलाइंस कंपनी ने क्या व्यवस्था करवाई थी? इंडिगो फ्लाइट की पूरी जिम्मेदारी थी, एयरलाइंस की जिम्मेदारी थी, बट उन्होंने तो हाथ उठा दिया था। तो वहाँ तो हम लोग के साथ अपशब्द प्रयोग किया गया। तो रात सर ऐसी चलते चलते 4 घंटे कहीं पे, 2 घंटे कहीं पे, फिर 10 किसी को होटल दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं इंडिगो वाले। यहाँ सिस्टम ख़राब हो गया था, एटीसी के ऊपर बिजली गिर गई थी, उसके कारण सारा सिस्टम फेल हो गया। बेकार व्यवस्था रखी थी कि मतलब समझ लो कि हम लोग को ना बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। हर 15-20 मिनट में बार बार डिले हो रहा था फ्लाइट, जिसकी वजह से हम लोगों ने लंच भी नहीं किया। जैसे भिखारी को भीख जो बोलते हैं ना, उस टाइप का हम लोग के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। बिल्कुल, देखिए फ्लाइट का सामान्य संचालन शुरू हो गया है और ये देखिए तमाम यात्री भी एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। और कल क्योंकि यहाँ पर एटीसी सिग्नल में प्रॉब्लम हुई थी, दिक्कत हुई थी, जिसके कारण इस फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया था। अब वापस से सामान्य संचालन हो रहा है, कुछ देर में यात्री भी निकलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। दिल्ली से आ रहे हैं क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत असुविधा हुई होगी। अरे सर 17-18 घंटे हो गए पूरे कल से। कल अपना 12 बजे से वैसे एयरपोर्ट में, कभी भोपाल, कभी कहीं ना इंडिगो की खाने की व्यवस्था, ना पीने की, ना सोने की। सारे लोग बहुत परेशान हैं। तो रात कहाँ गुजरी आपकी? रात में रात सर ऐसी चलते चलते 4 घंटे कहीं पे, 2 घंटे कहीं पे, फिर 10 किसी को होटल दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं इंडिगो वाले। तो भोपाल से वापस कब दिल्ली किया गया फ्लाइट? 10-11 बजे, 11-12 बजे हम दिल्ली पहुंचे फिर दोबारा से। जी जी। यात्री हैं, बता रहे हैं कि 12 बजे दिल्ली वापस पहुंचे थे, बहुत असुविधा हुई है। और भी देखिए यात्री लगातार बाहर निकल रहे हैं। इस तरफ तस्वीर दिखाइए कि बड़ी संख्या पे यात्री हैं और एक एक करके तमाम लोग बाहर निकल रहे हैं। और उनका क्या कहना है, क्योंकि फ्लाइट को लगभग 24 घंटे का समय लग गया। सर 24 घंटे का लगभग समय लग गया? बिल्कुल 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 24 घंटा लग गया जी। और जो है ना इंडिगो वालों ने जो है ना इतना बेकार व्यवस्था रखी थी कि मतलब समझ लो कि हम लोग को ना बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। बहुत तकलीफ हुई। आपको भी तकलीफ हुई क्या? कुछ स्पेशल काम के लिए? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो देखिए ये यात्री हैं, निकल रहे हैं। सांसद विजय बघेल भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो भी इसी फ्लाइट में फंसे थे। और अभी अपडेट बता देता हूँ। अपडेट ये है कि तमाम फ्लाइटों का सामान्य संचालन शुरू हो गया है, यानी कि फ़्लाइटें अब यहाँ पे रेगुलर बेस पे उड़ान भर रही हैं और लैंड कर रही हैं, तो इसलिए सामान्य हो गया है। और देखिए तमाम यात्री एक एक करके वापस जो है वो निकलते हुए, सांसद विजय बघेल जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और क्या कहना है उनका, उस अनुभव जनक। काफ़ी समय लग गया पहुँचने में रायपुर। नहीं, आखिरकार पहुंच ही गए। और क्या करें, वो तो प्रकृति का प्रकोप है। यहाँ सिस्टम ख़राब हो गया था, एटीसी के ऊपर बिजली गिर गई थी, उसके कारण सारा सिस्टम फेल हो गया और शायद अभी ठीक किए हैं। उसके बाद से ये व्यवस्था, सब लोग बोल रहे हैं कि व्यवस्था बहुत ख़राब थी। आपको व्यवस्था ख़राब नहीं लगी? नहीं, व्यवस्था ठीक थी। मैं तो घर चला गया था, मैं तो अपने निवास चला गया। बाकी लोग को भी मैं पता लगाया है कि किसी होटल में ठहराए थे। अब वहाँ पे अभी बता रहे थे कि सुबह 8 बजे 9 बजे से उनको वहाँ से खाली करवा दी होटल, भोजन नहीं मिल पाया, ऐसा बता रहे थे। और उसके लिए हम आगे माननीय मंत्री जी से बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। सुविधा देना उनका फ़र्ज है इंडिगो का, तो ये क्यों नहीं हुआ, उसके लिए माननीय मंत्री जी से बात करेंगे। और लापरवाही मान रहे हैं एयरलाइंस की कि लापरवाही? हाँ, जब इस तरह हुआ है तो लापरवाही हुई है, और लापरवाही हुई है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। ये तो इंडिगो कंपनी की जिम्मेदारी है, और जो भी जिम्मेदार हों वो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जी से भी चर्चा होगी इसके बारे में, विषय को आप? जरूर होगी। हम लोग का फ़र्ज है कि पब्लिक को इस तरह परेशान ना हो। मैं भी था उसमें। मैं तो अब चूँकि ये दिक्कत तो यहाँ पे एक सिस्टम जो लापरवाही हुई है ऐसा बता रहे हैं, ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बारे में जांच का विषय है कि अगर एक एटीसी फेल हो गया तो दूसरी की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं। बिल्कुल
देखिए सांसद विजय बघेल जी है बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर एक एटीसी फेल हो गया तो दूसरा एटीसी कहाँ था। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि इसकी जानकारी वो केंद्रीय उड्डयन मंत्री को भी देंगे, उनके साथ में भी चर्चा करेंगे और इंडिगो ने जो लापरवाही की है, यात्रियों को जो सुविधा नहीं दी गई है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, उनको अवगत करवाएंगे। और एक एक करके आप भी उसी फ्लाइट से आ रहे हैं? जी मैं उसी फ्लाइट में था। काफ़ी तकलीफ हुई क्या? जी हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई हम लोगों को कमिटमेंट दिया गया था जब भोपाल लैंड हुए थे हम कि हमको होटल का स्टे दिया जाएगा, बट हम वहाँ पे जब पहुँचे तो हमको स्टे देने से उन्होंने मना कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाद में फिर उन्होंने स्टे देने के लिए हाँ बोला, तो एक बस में बिठा के हमको बैठा के लेके जाया गया जहाँ पे होटल को खुद नहीं पता था, कि कोई कोऑर्डिनेटर नहीं था। और वो होटल का हम लोगों के साथ में नेचर ये था कि वो बोले थे कि जितने रूम है उतने देंगे, अदरवाइज़ बाकी जिसको जो आपका खुद का इंतज़ाम आप खुद करो। तो बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन था और उसके वजह से हमको कल की होल नाइट जो है वो मतलब एयरपोर्ट पे गुजारनी पड़ी। हम लोगों को डिनर नहीं प्रोवाइड किया गया और काफ़ी सफ़र करना पड़ा। हर 15-20 मिनट में बार बार डिले हो रहा था फ्लाइट, जिसके वजह से हम लोगों ने लंच भी नहीं किया। तो काफ़ी सारी दिक्कतें आई, थोड़ा सा जो है वो मिसकम्युनिकेशन भी था एयरलाइंस के एंड से और चीज़ें ठीक नहीं थी। 24 घंटे बाद वापस पहुंचे हैं। हाँ हाँ, कल रात को भी बहुत प्रॉब्लम आई ना, इनका सिस्टम कोई वहाँ रहने के लिए ना खाने के लिए। आज भी सुबह से लेट करते तो भी तभी 4 बजे जाके इन्होंने टेकअप किया है। बहुत प्रॉब्लम है, कोई इनका वो नहीं है, कोई सिस्टम बढ़िया नहीं है। हमारा ठीक है, बच्चों वालों को जिनके पास लेडी है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। आपदा तो ठीक थी लेकिन आपदा में व्यवस्था तो बनाई जा सकती थी। बहुत कुछ किया जा सकता था। वहाँ का जो स्टाफ था वही सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा था किसी भी तरह का। कोई हमें तसल्ली तो दे किसी चीज़ की, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था, कोई अरेंजमेंट नहीं था और टॉकिंग अवे भी गलत थी बहुत ज़्यादा। और आपदा को लेकर ये क्या कह रहे हैं, बातचीत करते हैं। 24 घंटे बाद वापस पहुंचे, कल पहुंचना था आपको? जी हम लोग आज 24 घंटे बाद वापस आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि व्यवस्था ठीक मिली कि नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं थी। बहुत खराब थी। इंडिगो फ्लाइट की पूरी जिम्मेदारी थी, एयरलाइंस की जिम्मेदारी थी, बट उन्होंने तो हाथ उठा दिया था। दिल्ली में एयरपोर्ट में जब हम लोग पहुँचे वहाँ पर भी हम लोगों को बहुत बवाल करना पड़ा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ा, तब जाके कहीं होटल और रीशेड्यूल की व्यवस्था हुई। बट होटल भी इतना घटिया था कि वहाँ जाने के बाद किसी को भी खाना नहीं मिला, सब अपने अपने पैसे से वहाँ पर खाना लेकर खाए। और रात को 4 बज गए, एटलीस्ट हम लोग को सबको वहाँ पर 4 बज गए सुबह से। फिर हमको 10 बजे से 10:30 बजे से एयरपोर्ट ले आया गया, फिर बोला कि 12:20 को है, फिर बोले 1 बजे है, फिर 1:30 बजे, ऐसे करके आधा घंटा कर घुमा के फाइनली अभी हम लोग पहुँचे हैं रायपुर। ये भोपाल आपको जब ले गया तो वहाँ से फिर वापस क्यों दिल्ली भेज दिया गया, कुछ बताएं क्या आप? बस ये बताएं कि भैया बिजली गिरी है और मैडम जो चलती वो साथ में वो अलग अलग बता रहे थे। और वहाँ जाने के बाद फिर तो ये हुआ कि आप लोगों के लिए रूम की व्यवस्था हो गई है, खाने की व्यवस्था हुई है। जब हम लोग को रूम भेजा गया बस में ड्राइवरों के साथ, तो वहाँ पर जाने के बाद ये पता चल रहा है किसी भी रूम में वहाँ पर फ़ोन नहीं है। और जब हम लोग रिटर्न हुए दिल्ली तो वहाँ तो हम लोग के साथ अपशब्द प्रयोग किया गया कि आप लोगों को खाना दे देंगे, रूम दे देंगे, मतलब एक जैसे भिखारी को भीख जो बोलते हैं ना, उस टाइप का हम लोग के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आपदा थी कह रहे हैं, आपदा थी इसीलिए खराब हो गया, लेकिन आपदा में भी सवाल होता है क्या एक ही सिग्नल एयरपोर्ट के पास था या फिर पूरे ध्वस्त हो गए थे? ये तो पूरा ध्वस्त जैसे बात की उसने, हमने चलो वे एडजस्ट भी कर ली उसको, तो वहाँ जाके कुछ तो इज्जत राहत मिले, हमसे अच्छे से बात तो करे। हमें वहाँ ले जाके होटल में उसने खड़ा कर दिया और ड्राइवर ना जवाब दे रहा, ना मेरा फ़ोन उठा रहा, ना किसी का फ़ोन जवाब दे रहा। हम क्या करें तो क्या करें? वो भी 3:30-4 बजे के बाद रात को। हाँ, इधर के नाम उधर के हो गया। अभी नहीं, पूरा बस में हम लोग पूरा 180 यात्री थे। तो यात्री बहुत परेशान हुए होंगे? बहुत परेशानी हुई है। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे साथ, सब फैमिली वाले लोग थे, छोटे छोटे बच्चे थे। और हमसे जस्ट 40-50 मिनट पहले एक फ़्लाइट यहाँ पे लैंड हुई है और हमें यहाँ से घुमा के सीधा भोपाल भेज दिया गया। और भोपाल में फिर हमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है कि क्या है, ये दिल्ली लेके जाएंगे या भोपाल। हमें भोपाल में भी लैंड करने के लिए उन्होंने कहीं नहीं छोड़ा। अगर हमें भोपाल भी छोड़ देते तो भी हम इजीली यहाँ पे रायपुर पहुँच सकते थे। और सेकंड फिर दिल्ली ले जाके, आप सोचिए 1 घंटे हम भोपाल खड़े रहे हैं और फिर दिल्ली हम अप्रोक्स 2-3 रात को हम 11:30-12 बजे दिल्ली पहुँचे हैं। तब तक तो उनके पास उन्होंने कोई भी ऐसा अरेंजमेंट, कोई भी कुछ भी, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे इंडिगो मतलब कि उनको एक रिस्पेक्टेबल एयरलाइंस है, वैसा हमें कुछ भी नहीं दिखा लिटरली। और आज की व्यवस्था बताई गई थी कि आज क्या कर रहे हैं और खाने पीने की व्यवस्था और जो अलग अलग व्यवस्था? आज की जो व्यवस्था है 12:40 को फ़्लाइट थी
उसमें से भी आधा घंटा 1 घंटा टाइम बढ़ाते गए उसमें आधा लोगों को परेशानी ज़्यादा हुई है। और खाना भी हम अपने पैसे से खाए हैं आज लॉन्च में। और दूसरी बात यह है कि टाइम को अपडेट नहीं कर रहे थे, मैसेज जो आ रहे थे वो भी मैसेज बंद होना आगे हो गया आते हुए। 1-2 मैसेज आए थे, फिर मैसेज आने बंद हो गए। लेकिन वहाँ के जो व्यवस्था थे, अभद्र व्यवहार भी थे उनके स्टाफ लोग, दिल्ली में स्टाफ थे, वो स्टाफ लोगों का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। ठीक है, देखिए कि स्टाफ का व्यवहार अच्छा नहीं था, व्यवस्था नहीं मिल पाई और कहीं ना कहीं समस्या बहुत बड़ी हो गई थी क्योंकि 24 घंटे कहीं और रहना, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना वो नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर दिक्कतें बहुत यात्रियों को हुई हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।